कहा सर ये आप बोल सकते हैं 0.5 की पावर 3 प्लस ये आपका होगा 0.3 की पावर 3। नीचे आपको दे रखा है इसने a का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुना 0.3 प्लस का 0.3 की पावर 2। ये आपका प्रश्न एक तरीके से मैंने इसको पूरे को ओपन कर दिया। इसको इसने क्या कर दिया कि साहब 0.5 की पावर 3 को पावर को हटा के यानी इसका क्यूब कर दिया और 0.125 कर दिया। इसी प्रकार से 0.3 का जो भाग 3 लगा हुआ है इसको ओपन करके लिख दिया इसने 0.027। नीचे भी कोई काम कर दिया, a को 2 बार गुणा कर दिया, a गुणा b कर दिया और b का स्क्वायर कर दिया। आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। अगर फॉर्मूला आप लगाते हैं तो सर a क्यूब प्लस का b क्यूब बटे में a का स्क्वायर माइनस a गुना b प्लस b का स्क्वायर। इस पूरे का आंसर क्या आता है a प्लस b आता है। a प्लस b कैसे आता है अभी हमने पढ़ा है, एक बार फिर से देखेंगे। आप a क्यूब प्लस b क्यूब को ओपन करेंगे तो a प्लस b क्या आता है हमारा कॉमन आता है। a प्लस b कॉमन आने के बाद में आप लोग कह सकते हो कि सर इसमें बचता है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर बटे में आपको दे रखा है इसने a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। आप लोग कहेंगे सर ऊपर नीचे के पद समान है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में इस पूरे का मान आएगा a प्लस का b। अगर हम बात करें सर एक ही जगह a का मान रखें तो a का मान 0.5 है, b का मान 0.3 है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0.8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इस पूरे का मान आ जाएगा। अगर बात की जाए सर इसको ओपन कैसे किया जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर a क्यूब प्लस b क्यूब को a प्लस b कॉमन लेने के बाद में ये संख्या आपके पास बचती है, इनको आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हो। जैसे a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a का क्यूब आएगा और a को आप ab से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b आएगा, a को आप b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ab का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से प्लस b से भी हम गुणा करेंगे इसको तो आपके पास में a का स्क्वायर b आ जाएगा। अगर b से माइनस ab को गुणा करेंगे तो माइनस का ab का स्क्वायर आएगा। b को आप b से गुणा करेंगे तो b की पावर 3, बीच के सारे पद कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला आप इस तरीके, इसका एक और तरीका है इस फॉर्मूले को ओपन करने का, तो उससे हमको यहाँ कोई मतलब फिलहाल हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार नोट बटे में a गुणा b। आप लोग कहेंगे सर ये हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में a गुणा b। अगर इस पूरे फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 4। अब 4 कैसे आता है आप लोगों ने पढ़ा है सर a प्लस b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये खुलेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर बात की जाए a माइनस b के होल स्क्वायर को ओपन करने की तो आप लोग कहेंगे सर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे आपको दे रखा है a बटा, नीचे क्या दे रखा है a गुणा b। आप लोग कहेंगे सर दोनों मानों को हमको घटाना है, माइनस का चिन्ह किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह। अगर दोनों मानों को हम घटाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदलेंगे। अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदलेंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ाया सर यहाँ हमारे पास में a स्क्वायर अगर ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस का और b स्क्वायर भी ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस का और ये माइनस का क्या है 2ab। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इधर प्लस के से कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के b स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। आपके पास में प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab भी किसका हो गया प्लस का 2ab। तो आप कहेंगे सर प्लस का 2ab और प्लस का 2ab कितने ab 4ab बटे में कितना है ab से ab क्या हो जाएगा अच्छा पूरे का मान क्या आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। एक बार नोट करेंगे और